अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, अमीन सुम्मा अमीन। तो सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर देन मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो आसफ भाई ने बोला था कि आप अगर पहले वाली दवाई अगर लेती तो छोड़ती ना तो आपकी पत्थरी गिर जाती थी, लेकिन मैंने पूरी ली है क्योंकि 5 डेज़ की थी। उसके बाद मैंने जब कॉल किया था उन्होंने बोला कि और दवाई नहीं होती, ये 30 to 40 डेज़ में गिर जाएगी। तो पता नहीं क्यों नहीं असर किया, क्योंकि मेरी स्टोन बड़ा है, आई थिंक 50 mm to 60 mm है, इसलिए नहीं है असर हुई अभी। और सरदार अयाज भाई का कमेंट्स आया था। सरदार अयाज ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा पेन होता है, मुझे पता है ये स्टोन का बहुत ज़्यादा पेन होता है। कि एक तो होता है ना पेन जो कि मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, एक वो पेन होता है मुझे जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। किडनी का भी यही पेन है जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, ऐसा पेन होता है। तो लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि मैं पेन किलर वगैरह नहीं लेती। तो अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे। तो ये बहुत ही ख्याल है, सारी बीमारियाँ अजीब होती हैं लेकिन क्या करें, अल्लाह पाक की दी बीमारियाँ, इससे नाशुक्री भी नहीं करनी। तो जैसे हाल में भी हैं, खुश हैं। तो हमारे पास ऊपर बीमारी आती है, हम लोग कहते हैं ये बीमारी हमें क्यों हुई है, ये हुआ। तो जब कोई खुशी होती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। बीमारी खुशी सब अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो हमें बीमारी में भी खुश होना चाहिए और खुशी में भी खुश होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है ना अल्लाह पाक की नाशुक्री हम लोग स्टार्ट कर लें। हाँ, कभी कभी मैं कर लेती हूँ, फिर अल्लाह पाक से सॉरी भी बोलती हूँ, कहती हूँ अल्लाह पाक मैंने गुस्से में बोल दिया। मैं कहती हूँ पूरे दुनिया में एक मैं ही मिली हूँ बीमारियों के लिए, एक बीमारी नहीं दूसरी। आप सब ने ये बताना है कमेंट्स में कि आप सब के अकॉर्डिंग जो है सुकून की क्या डेफिनेशन है। तो मेरे ख्याल में जो है, मैं आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी। मेरे ख्याल में सुकून क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग होते हैं उनके लिए सुकून दौलत होती है, किसी के लिए घर सुकून होता है, किसी के लिए बड़ी गाड़ी सुकून होती है। उनका ये मानना होता है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी देन हमें सुकून होगा, ये होगा, पैसा होगा देन सुकून मिलेगा। ये सब कुछ होता है, सबके अपने अपने अलग-अलग कंसेप्ट होते हैं ना, सबकी अपनी अपनी अलग डेफिनेशन होती है कि सुकून क्या चीज़ है ना, किस चीज़ में उन्हें सुकून हासिल होगा। मेरा जो सुकून है ना वो अल्लाह पाक से बात करना है। और वो किस तरह बात करना है कि नमाज में और तन्हाई में मैं अपने अल्लाह पाक से बात करूँ ना। उससे मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी मम्मा गांव में शादी पर गई तो वहाँ पे एक आंटी उन्हें मिली, तो कहती हैं कि वो कैसी है ना। अम्मी ने बोला कि ठीक है, तो के सुने बहुत बीमार रहती है वो, और इससे वो उसी टाइम मर जाती तो ये अच्छा होता कि अभी उस पर इतनी अजियत है ना। तो ये बात जब मेरी मम्मा ने सुनी तो मेरी मम्मा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी मामी ने जवाब दिया उन्हें कि वो तो इतनी अच्छी है कि कौन कहता है वो चाहे बीमार है या जो कुछ भी है, लेकिन उससे जब कोई मिलता है तो लगता नहीं है कि वो बीमार है कि नहीं बीमार ना। तो ऐसा ही होता है, जो भी मुझे देखने के लिए आता है तो उसे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ या नहीं बीमार। और मैं किसी को पर भी अपनी बीमारी शो नहीं करवाती। और मुझसे कोई पूछ लेता है तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो क्योंकि बीमारी को शो नहीं करवाना चाहिए, ये अल्लाह पाक और मैं जानती हूँ कि मैं कितनी बीमार हूँ कितनी नहीं हूँ। यह है कि मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना या कुछ भी, तो मैं ना अल्लाह पाक से बातें करती हूँ, अल्लाह पाक से अपनी परेशानी डिस्कस करती हूँ। तो फिर मुझे एक ऐसा सुकून, एक ऐसा, वैसे तो ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुकून है मेरी लाइफ पे, ठीक है। बेसुकूनी जो होती है ना वो आपको जीने नहीं देती, मतलब कि आप इतना वो हो जाते हो बेसुकूनी में। तो जिनको बेसुकूनी होती है, जिनकी लाइफ में बेसुकूनी होती है, उन्हें पता होगा कि बेसुकूनी कितनी बड़ी वो एक क्या है ना, डिस्टर्ब करती है, डिप्रेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसी भी सिचुएशन में हूँ, जितनी भी आजमाइशें मेरे ऊपर आई हैं, तो मेरे साथ अल्लाह पाक का साथ था। बिल्कुल भी जो है ना वो मेरी लाइफ में ऐसा स्टेज नहीं आया कि मैं बेसुकून हुई हूँ। हाँ, कभी कभार हो जाता है जब मैं थोड़ा सा भी अल्लाह पाक से दूर होती हूँ ना, तो देन मेरी खुद ब खुद अंदर से रूह जो होती है ना वो बेसुकून हो जाती है। डर मुझे पता चलता है मैं तो अल्लाह पाक से दूर हो रही हूँ ना, तो ये होता है। नमाज में सुकून है, तो चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, जितनी भी मुश्किलात हो, ओनली वन सॉल्यूशन नमाज। 1000 प्रॉब्लम ओनली वन सॉल्यूशन नमाज। सिर्फ अपनी लाइफ में नमाज लेके देन देखें आपकी लाइफ में कैसे सुकून आता है। और बाकी आप सब ने बताना आप सबके ख्याल में सुकून क्या चीज़ है, ठीक है। और सॉरी टू से हम जो लड़कियां होती हैं ना आजकल, तो वो सबसे ज़्यादा बेसुकून होती हैं, क्योंकि हम अगर ड्रामों में देखते हैं ये चीज़ हो रही है, हम लोग अपनी लाइफ में भी चाहते हैं हमारी लाइफ में भी ऐसा ही हो। बट जैसे हम बाहर जाते किसी और को देखते हैं, हम कहते हैं हमारी लाइफ में भी ऐसा हो। तो ड्रामों में और रियल लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
ठीक है। आपको जो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है उसमें आप खुश रहें, चाहे थोड़ा है ज़्यादा है, सब में खुश रहें। बस ये खुशी जो है ना, अल्लाह पाक की रज़ा में ख़ुद को डाल देना, ये सुकून है, ये खुशी है। तो आपको कोई मैटर, जब आप अपनी अल्लाह पाक की रज़ा में ख़ुद की रज़ा को शामिल कर देंगे ना, देन मैं कहती हूँ ना, आपके लिए जितनी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है ना, आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अल्लाह पाक जो है ना 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर वो आपको किसी मुश्किल में डालते हैं ना, देन वो आपके लिए अच्छा होगा। तो क्योंकि उस टाइम हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये क्यों हो गया ऐसे। तो जब वो टाइम गुजर जाता है, देन हमें रियलाइज़ होता है कि वाकई में वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं थी, जो उस टाइम हम लोग कह रहे थे कि हो। मेरा ये मानना है ना, हमेशा वो इंसान आपको दुख और तकलीफ़ देता है जो उससे आपने दुआओं में मांगा हो। तो मैंने अपने अब्बू को मांगा था तहज्जुद की दुआओं में, रो रो के मांगा। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा अपने लिए, सिर्फ अपने लिए मांगा। तो अपने अब्बू को मांगा कि उनका पत्थर दिल मोम हो जाए सब कुछ। तो जब से हमारे अब्बू गए थे छोड़ के, तो मैंने कोई दिन जो तहज्जुद की नमाज़ है वो नहीं छोड़ी थी। तो आखिरी टाइम तक मेरी सिर्फ एक ही अल्लाह पाक से ज़िद, समझ लेना जो ज़िद होती है ना, वो मैं अल्लाह पाक से लगाई बैठी थी। फिर अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा मेरी लाइफ में मोड़ लेके आया कि देन मुझे अब मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है अपने अब्बू के लिए, कोई वो जज्बात नहीं है कुछ, मतलब कि कहते हैं ना प्यार, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक टाइम था मैं पागल हुई थी अपने अब्बू के पीछे, कि मैं कहती थी बस मुझे किसी न किसी अपने अब्बू को अपनी फैमिली में लेके आना है। तो वो सब कुछ ना ख़त्म हो गया। तो क्योंकि अल्लाह पाक मेरे हक़ में वो बेहतर नहीं थे, क्योंकि इसलिए तो अल्लाह पाक ने सब कुछ किया। तो फिर मेरे दिल से उनको निकाल दिया। और जब मेरे साथ ये हादसा हुआ ना, तो बहुत से जो रिश्ते हैं ना, उनके जो असली चेहरे हैं ना, वो मेरे ऊपर बेनकाब हो गए। तो इन सबको एक्सपोज़ करना, सब कुछ करना मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा, जैसे मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं तो कि पता नहीं कैसी दुनिया में रहती थी, मैं क्यों नहीं लोगों के चेहरे पहचान सकी। तो लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे भी लोगों के चेहरे पहचानना सिखाया। मैं देख के भी लोगों को पहचान लेती हूँ कि ये कैसे हैं, कैसे नहीं है। पहले तो मैं बस दूसरों पर यकीन करना, ये सब कुछ होता था, दूसरों की खुशी में खुश रहना। तो बस मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में चाहे जितना भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कुछ भी हो, सिर्फ अल्लाह पाक से उम्मीद रखें, अल्लाह पाक से शेयर करें। और अल्लाह पाक जो है ना 70 माओं से ज़्यादा एक इंसान से प्यार करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो उसमें कुछ अच्छाई होगी तभी। हम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते अपने रब की मर्ज़ी के बिना। तो हम कैसे कह सकते हैं ये चीज़ हमारी अच्छी थी, ये बुरी थी, ये था, वो था। आज जो है मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि लेंथी हो रही है। तो आज सिर्फ आपको मैंने सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस बताना था कि मेरी लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, कि सिर्फ अपने अल्लाह पाक से तवक्कुल रखें। कभी आप बेसुकून नहीं होंगे, कभी आप उदास नहीं होंगे। जो भी डिफ़िकल्टी हो, चाहे कहते हैं ना, अगर आपके जूते का तस्मा भी टूट गया ना, वो भी अपने अल्लाह पाक से मांगे। तो वो भी अल्लाह पाक से मांगे, तो आपको एक लाइफ में कभी बेसुकूनी नहीं होगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरों से हेल्प लेते हैं और एट दी एंड हम अल्लाह पाक से मांगते हैं। ऐसे नहीं, सबसे पहले अल्लाह पाक से मांगे और अल्लाह पाक खुद आपकी कोई ना कोई वसाइल बना के आपकी किसी न किसी के थ्रू आपकी मदद करेंगे। जो भी परेशानी आपकी भी वो दूर करेंगे। तो वो कहते हैं ना, कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रिश्ता बन के आ जाता है, जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की नीड होती है। तो वही होता है जब आप अल्लाह पाक से उम्मीदें रखते हैं, अल्लाह पाक पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पाक से मांगते हैं, देन आपकी परेशानियाँ खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।